नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार विशेष जीके का देखने वाले हैं और इस वीडियो में देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है कि बिहार में बौद्धिक संपदा। देखिए, बौद्धिक संपदा से मतलब क्या है कि जो बिहार में प्रमुख संत थे, जो बिहार में प्रमुख धर्म हुए, विभिन्न धर्मों के विभिन्न जो प्रतिपादक थे, उनसे प्रश्न जो बनते हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, जो आपका ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके सिलेबस में संस्कृति वाला जो चैप्टर है, संस्कृति वाले चैप्टर से भी ये काफ़ी मैच करेगा। और जो बिहार विशेष की अगर हम बात करें तो बिहार विशेष जो जीके होता है वहाँ से भी जो है आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 50 से लेकर 52 प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ दोस्तों जरूर प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ जो लेकर है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे इस वीडियो की। तो वही शुरू करते हैं आज का वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। देखिए, सभी धर्मों से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे और जो वहाँ पर बहुत सारे विद्वान थे वहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत की बात हो रही है तो इमाम ताज फ़कीह, क्या नाम है, इमाम ताज फ़कीह जो थे बिहार के पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इस प्रश्न का जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं दोस्तों हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय को मिली। जो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता थी वह किस सूफी संप्रदाय को मिली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी जो सूफी संप्रदाय थी इसको बिहार में जो है सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा फिरदौसी जो है संप्रदाय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे प्रश्न का। अगला देखिए, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनीरी का संबंध किस सिलसिले। देखिए, सिलसिला क्या होता है, जो सूफी संप्रदाय होते हैं उन्हें हम सिलसिला के नाम से भी कहते हैं। तो जो बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनीरी थे इनका संबंध किस सिलसिले यानी किस सूफी संप्रदाय से था। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका संबंध जो था फिरदौसी सिलसिले से था, फिरदौसी सूफी संप्रदाय से था। क्योंकि बिहार में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन सा था, फिरदौसी सूफी संप्रदाय जो था बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था। और मखदूम सरफुद्दीन मनीरी जो थे वह इनका संबंध सूफी संप्रदाय यानी कि फिरदौसी सूफी संप्रदाय से ही था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनीरी के उपदेशों की जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनीरी का जो उपदेश है इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वह देखिए आदाबुल मुरीदीन ये पुस्तक है, मकतूबाते सदी से और मादनुल मानी से, यानी कि इन तीनों से जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न हमारा है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनीरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन जो मनीरी थे इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। कहाँ पर, बिहार के बिहार शरीफ में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, छठा नंबर प्रश्न, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दरियापंथी संप्रदाय के जो संस्थापक थे दरिया साहब, इनका जन्म जो हुआ था बक्सर जिला के घरखंडा जो था घरखंडा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, बक्सर जिला के घरखंडा नामक गांव में दरिया साहब का जो है जन्म हुआ था, जो कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सातवां प्रश्न कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिखों के पहले गुरु, यानी कि जिन्होंने सिख संप्रदाय यानी कि जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिख संप्रदाय की, इसके संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। और ये सिखों के पहले गुरु भी यहीं थे और इन्होंने जो सबसे पहले जो है बिहार का भ्रमण किया था सिख के गुरुओं में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव का जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, सिख धर्म के 10वें गुरु। तो देखिए, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना सिटी में जो है इनका जन्म हुआ था। इसलिए जो है पटना सिखों के लिए जो है पर्यटन का स्थल है, तीर्थ स्थल है, इसलिए जो है इसे हम जो कहते हैं पटना साहिब, आपने सुना होगा पटना साहिब। यहीं पर जो है गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 1966 को। कब,
26 दिसंबर 1966 को जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन जो हमारा है 9वें प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1966 में 5 दोस्तों जनवरी को हुआ था। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा हमारा 5 जनवरी 1966 को जो है गुरु गोविंद सिंह माफ़ कीजिएगा 5 जनवरी 1666 को जो है इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5 जनवरी 1666 को जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, पटना सिटी में। पटना सिटी में 5 जनवरी 1966, ये सही आंसर होगा। इसमें देखिए आप माफ़ कीजिए कोई भी आंसर सही नहीं है, 1966 में 5 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे। तो सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि जो है भेजे थे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए 11वां प्रश्न, बिहार में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किनके द्वारा किया गया। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। सही आंसर हो जाएगा पादरियों ने रोमन कैथोलिक द्वारा जो है बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार किया। किसके द्वारा, पादरियों ने रोमन कैथोलिक जो चर्च होते हैं इनके द्वारा जो है बिहार में सबसे पहले ईसाई धर्म का जो है प्रचार किया गया। तो 11वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12वां प्रश्न, 1713 में बिहार में ईसाइयों द्वारा पहले चर्च की स्थापना कहाँ पर की गई। तो 1713 में बिहार में ईसाइयों द्वारा जो है सबसे पहले चर्च की स्थापना कहाँ पर की गई, तो पटना सिटी में ही जो है बिहार में सबसे पहला जो है इस चर्च की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है 13वां प्रश्न, जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब की गई। जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की जो स्थापना है कब की गई। तो सही आंसर हो जाएगा 1620 में जो है जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की जो है स्थापना कर दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में किसे नियुक्त किया गया। तो आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु जो है पटना में ऑस्टेशियन हार्टमैन को जो है पटना में नियुक्त किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है 14वें प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न, 1885 ईस्वी में बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना कहाँ की गई। तो 1885 में बिहार में जो प्रथम आर्य समाज मंदिर थी इसकी स्थापना बिहार के दानापुर में की गई। कहाँ पर की गई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के दानापुर में जो है पहले आर्य समाज मंदिर की जो है स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न हमारे कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई। तो देखिए पहले तो आप याद रखिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ पर बिहार में खोला गया, दानापुर में। और बात करें कि ब्रह्म समाज की शाखा किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के द्वारा जो है यहाँ पर ब्रह्म समाज की शाखा जो है बिहार में स्थापित की गई थी 1866 में। तो ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला देखिए 17वां प्रश्न, बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन और प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित हैं। तो बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय जो है इनका संबंध ब्रह्म समाज से है। क्या थे, यह बिहार में ब्रह्म समाज के प्रचारक आप कह सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी जो है 1897 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है 18वां प्रश्न, 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की बिहार में स्थापना कहाँ पर हुई। तो 1922 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुई, आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में जो है 1922 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की गई बिहार में। वैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हो गई थी, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो शाखा बिहार की थी वह पटना में 1922 में जो है स्थापित की गई। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बिहार के विशेष रूप से। 19वां प्रश्न कि बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा का संबंध किससे था। तो बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा का संबंध जो था किससे था,
तो सही आंसर हो जाएगा, इनका संबंध था रामकृष्ण मिशन से। यह बिहार में जो थे रामकृष्ण मिशन के प्रचारक थे, सदस्य थे, आप जो भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी इस प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान और मधुसूदन प्रसाद निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? सही आंसर क्या होगा? ये सभी जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। देखिए क्या क्या नाम है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान, मधुसूदन प्रसाद, इन तीनों का जो संबंध था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। 20वें प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए 21वां प्रश्न हमारा है कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना 1921 में किसने की थी? तो पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की जो स्थापना है 1921 में जो है, यह मौलाना मोहम्मद रज़्ज़ाद द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद रज़्ज़ाद। 21वें का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए 22वां प्रश्न, जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित किसने की? जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में किसने संगठित की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जो है बिहार में जमीतुल उलेमाए हिंद की जो शाखा जो है बिहार में स्थापित की थी। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया? तो बिहार का कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने ईसाई धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा मुकर्रब खां। मुकर्रब खां जो थे बिहार के गवर्नर भी बने और इन्होंने जो है बाद में ईसाई धर्म को जो है स्वीकार कर लिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 23वें प्रश्न के लिए। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? देखिए नालंदा स्थित था, विक्रमशिला स्थित था और वज्रासन भी स्थित था, लेकिन तक्षशिला जो था वह बिहार में स्थित नहीं था। कहाँ था? बिहार में स्थित नहीं था। अब ये कहाँ पर स्थित था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये कहाँ पर स्थित था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? देखिए किस विदेशी यात्री ने यहाँ पर अध्ययन नहीं किया, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहले देखिए युआन चुआंग ने अध्ययन किया है, धर्मा स्वामी ने अध्ययन किया है, इत्सिंग ने भी जो यहाँ पर अध्ययन किया है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है इसने अध्ययन नहीं किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, देखिए दो ऑप्शन दिए हैं, दिगनाथ और सीलभद्र। इसमें से यहाँ के आचार्य कौन थे? देखिए पहला दिगनाथ, दूसरा सीलभद्र। सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। देखिए जो सीलभद्र और दिगनाथ थे ये दोनों जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। सही आंसर क्या होगा? सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए 27वां प्रश्न की आतिश दीपांकर आचार्य थे कहाँ के? आतिश दीपांकर कहाँ के यानी कि किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो आतिश दीपांकर जो थे वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कहाँ के? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे आतिश दीपांकर। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने फारसी की जो शिक्षा थी वह पटना से प्राप्त की थी। कहाँ से? फारसी की शिक्षा जो है इन्होंने पटना से प्राप्त की थी। 28वें का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है गौतम, इन्होंने न्याय दर्शन दिया था, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर। देखिए तीनों का संबंध जो था कहाँ से था? बिहार के मिथिला से ही था। सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर, इन तीनों का संबंध बिहार के मिथिला से ही था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29वें प्रश्न का। अगला देखिए, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो देखिए कीर्तिमाला, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये सभी रचनाएं हैं विद्यापति की, जिन्हें बिहार का महाकवि भी कहते हैं। तो इनका जो संबंध था बिहार के किस क्षेत्र से था? सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो संबंध था बिहार की मैथिली से था और इन्होंने जो अपनी प्रमुख रचनाएं की है वो मैथिली भाषा में ही लिखी हैं। किस भाषा में?
इन्होंने जो है अपनी रचनाएं की है वो मैथिली भाषा में ही लिखी है। ये बात मैंने दोस्तों कई बार आपको बताई भी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई कहाँ से, यानी कि किस प्रेस से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की सभी कृतियाँ जो है प्रकाशित हुई थी। सही आंसर क्या होगा? देखिए खड़ग विलास प्रेस जो था, क्या था, खड़ग विलास प्रेस जो था, यहीं से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कृतियाँ जो हैं प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? खड़ग विलास प्रेस से। सी ऑप्शन जो है हमारा 31वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार के साहित्यकार थे? 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है कि बिहार के साहित्यकार कौन थे। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, ये थे बिहार के। गोपाल सिंह नेपाली, ये भी बिहार के थे। और पंडित रामावतार शर्मा, ये भी बिहार के थे। सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त डी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों प्रमुख रचनाएं ये देखिए, रश्मि रथी जो इनकी प्रमुख रचना है, रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर की, इन्हें जो है राष्ट्र कवि की भी उपाधि जो है प्रदान की गई थी, किन्हें? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला देखिए 33वां प्रश्न है कि हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिखर के कवि कौन हैं? देखिए यहाँ पर बिखर गलत लिखा है, यानी बिहार होना चाहिए। तो हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के कवि कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए कुमार विमल, डॉक्टर वचन देव कुमार या फिर डॉक्टर सुमन सरीन। तीनों जो हैं सही हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों हैं बिहार के ही कवि हैं। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? श्री नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु और राबिन्सो पुष्प। तीनों जो थे ये बिहार के ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। 35वां प्रश्न देखिए, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भोजपुरी भाषा की जो एक विश्व प्रसिद्ध कृति है विदेशिया, इसकी रचना किसने की है? तो भिखारी ठाकुर। देखिए ये रचना है भिखारी ठाकुर की, और भिखारी ठाकुर को जो है बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध ये जो थे रचनाकार थे। तो विदेशिया जो है इन्हीं की कृति है। ए ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भोजपुरी का जनक कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी भाषा का जनक कवि किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का जनक कवि माना जाता है। किसे? भिखारी ठाकुर को ही भोजपुरी का जनक कवि माना जाता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। देखिए बिहार में तीन ही जो हमारी बिहारी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 ही बोलियां आती हैं। 3 बोली कौन कौन सी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये 3 ही भाषा जो है बिहार की बोलियां हैं प्रमुख रूप से। तो ये जो है हमारी वर्ण रत्नाकर मैथिली की प्रमुख रचना है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए 38वां प्रश्न, मगही भाषा से संबंधित गौतम नामक महाकाव्य किस साहित्यकार की रचना है? तो मगही भाषा से संबंधित जो गौतम नामक महाकाव्य है, इसकी जो नामक महाकाव्य के साहित्यकार की रचना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम नामक जो महाकाव्य है। तो जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का, हमारा डी ऑप्शन जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 39वां प्रश्न, गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में प्रकाशित बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित जो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था वो हमारा क्या हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो द बिहार हेराल्ड था वह अंग्रेजी की पहली पत्रिका थी जो जिसका प्रकाशन बिहार में हुआ। सी ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो पहला अखबार बिहार हेराल्ड हो गया, और यहाँ पर पहली उर्दू अखबार की बात करें, देखिए सही आंसर हो जाएगा नूरुल अनवार। जो नूरुल अनवार था ये बिहार में प्रकाशित पहली उर्दू अखबार थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 41वां प्रश्न, 1874 में पटना से प्रकाशित बिहार का प्रथम हिंदी जो था समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी हो गया, और यहाँ पर बात हो रही हिंदी की। तो बिहार बंधु जो था बिहार की पहली हिंदी समाचार पत्र था, क्या था? बिहार बंधु जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 42वां प्रश्न, 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? तो 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का जो प्रकाशन है वो बिहार के पटना से शुरू हुआ था। कहाँ से? बिहार के पटना से। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कि 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था किसने?
तो 1924 में दी पटना टाइम्स का जो प्रकाशन था वह प्रारंभ किसने किया था? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिएगा, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में जो है दी इंडियन नेशन नामक पत्र का समाचार पत्र का जो है आरंभ किया था प्रकाशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? दी इंडियन नेशन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक जो समाचार पत्र था वो हमारा हो जाएगा सर्वहितैषी। ऑप्शन नंबर ए जो सर्वहितैषी था ये बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के निवासी थे? तो जो मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल जो थे इन कहाँ के निवासी थे? सही आंसर हो जाएगा बिहार के ही निवासी थे। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को जो है सही समय सुमेलित करना है और उत्तर देना है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए एक तरफ रचनाकार का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उनकी रचनाओं का नाम दिया हुआ है। तो देखिए जो हमारा इमादुद्दीन कलंदर है ये रचना इसकी जो रचनाकार हैं इनकी रचना क्या है? तो इमादुद्दीन कलंदर की जो रचना हमारी हो जाएगी सिराते मुस्तकीम, इसका हो जाएगा 3। अली मोहम्मद शाह की रचना क्या है? तो इनकी जो रचना है वो हो जाएगी मैखाने इल्हाम। सी हमारा है कि अजीमुद्दीन अहमद, इनकी रचना क्या है? तो गुल नगमा जो इनकी रचना है। और हमारा प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की जो रचना है वो है उर्दू शायरी पर एक नज़र सही। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता कौन है? तो जो बिहार का इतिहास उर्दू में लिखा गया है नक्शे पायदार के नाम से, इसके रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद साद जो है इसके रचयिता हैं नक्शे पायदार के। 48वें प्रश्न का डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 49वां प्रश्न, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो बिहार पर पहली बार उर्दू में ऐतिहासिक जो रचना थी किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए शाह अजीमाबादी गलत होगा, शम्स मनेरी गलत होगा, बरदुल हसन गलत होगा। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए मैथिली, भोजपुरी और मगही यहाँ की भाषा है। अवधी जो है बिहार की भाषा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो बिहार की प्रचलित भाषाओं में अवधी शामिल नहीं है। अगला है, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मगही भाषा का जो प्रथम कवि है वो ईशान को माना जाता है। किसे? ईशान जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की माध्यम थी वो थी पाली भाषा। क्या थी? पाली भाषा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने बिहार विशेष के 52 प्रश्न देख लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज रात में जो है 9 बजे करंट अफेयर की लाइव क्लास होने वाली, तो आज करंट अफेयर लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। और बहुत दिन बाद दोस्तों हम आज लाइव करने वाले हैं, तो आपके कुछ प्रश्नों का भी जवाब वहाँ पर जो है आपको दिया जाएगा, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।